वेलकम टू डॉक्टर इजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोक्सासिन एंटीबायोटिक के बारे में, जो कि एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। इसका जो नाम है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, सीएल सीएल और ऑक्सासिन। सीएल क्या बताता है कि क्लोरो ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप मतलब क्लोरीन डेरिवेटिव है। ऑक्सासिन एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, नैरो स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। देखिए, क्लोरीन प्लस ऑक्सासिन, क्लोरीन का सी एल, ठीक है, सीएल। क्लोरीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीएल से। तो ये देखिए सीएल है और ऑक्सासिन ही हो गया। सीएल कहाँ से आया? क्लोरीन से, ठीक है। क्लोरो ग्रुप से क्या आया? सीएल। और ऑक्सासिन एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। अब इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, इट इज ए सेमी सिंथेटिक बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन एंड ए क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ऑक्सासिन। जो ऑक्सासिन है वो सेमी सिंथेटिक बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है तथा ऑक्सासिन का क्लोरीन डेरिवेटिव है, ठीक है। मतलब ये देखिए स्ट्रक्चर है ऑक्सासिन का। अगर ये वाला जो सीएल है, सीएल को हटा के आप एच लगा दो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये ऑक्सासिन। ये देखिए, ठीक है। इस क्लोरीन को हटा दो आप यहाँ से और यहाँ पे क्या लगा दो? एच। सीएल को हटा के एच लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? ऑक्सासिन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ड्रग कैटेगरी के। सेमी सिंथेटिक बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। जो क्लोक्सासिलिन है वो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है किसका? पेनिसिलिन का, ठीक है। और इसमें बीटा लैक्टमेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक है ये। दूसरा, एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करती है क्लोक्सासिलिन। तीसरा, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होते हैं? वो एंटीबायोटिक जो बहुत कम सिलेक्टिव माइक्रोब्स पे वर्क करते हैं उन्हें कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है। ये देखिए लिखा हमने बीटा लैक्टम, ये वाला जो 4 मेंबर्ड रिंग है ये वाला, इसको कहते हैं बीटा लैक्टम रिंग। मतलब क्लोक्सासिलिन के स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखिए, तो यहाँ से स्टार्ट करिए। ये देखिए, ये नाइट्रोजन है, ये सल्फर है, ये 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है। इसका नाम हमने क्या दिया? थायाजोलिडीन। क्या दिया? थायाजोलिडीन। थाया मतलब सल्फर, ये थाया मतलब क्या होता है? सल्फर। एज मतलब नाइट्रोजन और ओलिडीन मतलब 5 मेंबर्ड रिंग। देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड सेचुरेटेड रिंग को बोलते हैं ओलिडीन। अब देखिए, वन पे क्या है? नाइट्रोजन। 2 पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड COH। और 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये दूसरे वाले रिंग का, जिसको बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं। इसके इस पोजीशन पे क्या है? ऑक्सो ग्रुप CO, ठीक है। अब नंबरिंग यहाँ से कर लो 1 2 3 4 5। अगर इन दोनों रिंग को मिक्स कर दिया जाए तब क्या बनता है? देखिए, अब आप यहाँ पे आ जाइए। ये है 1 3 थायाजोलिडीन, मतलब 1। देखिए नंबरिंग के लिए 1 2 3 4 5। 1 पे क्या है? सल्फर, ठीक है। और 3 पे क्या है? एजा। और 5 मेंबर्ड है, दूसरा सेचुरेटेड है, इसलिए ओलिडीन कहते हैं, ठीक। ये बीटा लैक्टम रिंग है। इन दोनों को रिंग को मिला के क्या बनेगा? पीनम। ये जैसे ये बन गया, क्या बना है? पीनम। ये देखिए थायाजोलिडीन, ये वाला थायाजोलिडीन, और ये बीटा लैक्टम, ये बीटा लैक्टम, दोनों को मिला के हमने क्या नाम दिया? पीनम। अब अगर इस पीनम में सेकंड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड और थर्ड पोजीशन पे डाइमिथाइल ऐड कर दिया है तो क्या बनेगा? पेनिसिलिनिक एसिड। क्या बनेगा? पेनिसिलिनिक एसिड। दूसरा, इस रिंग में जो आपका रिंग, सॉरी, इसमें क्लोक्सासिलिन में एक दूसरा हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सासिलिन। ये देखिए ऑक्सासिलिन। ऑक्साजोल क्या होता है? अगर 5 मेंबर्ड रिंग में फर्स्ट पोजीशन पे ओ मतलब ऑक्सा, ओ कहाँ से आया? ओ से क्या आया? ऑक्सा। एजा कहाँ से आया? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन ये है इसलिए एज। और ओल क्यों आया? क्योंकि ये 5 मेंबर्ड अनसेचुरेटेड रिंग है।
फिर से मैं बताना चाह रहा हूँ, ऑक्स वर्ड कहाँ से आया, ऑक्सीजन से। एज कहाँ से आया, नाइट्रोजन से। ऑल कहाँ से आया, 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग। देखिए 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड हो गया। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से आया, सॉरी अनसैचुरेटेड क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब इसमें क्या है, ठीक है, ये देखिए ऑक्साजोल, ठीक है, अनसैचुरेटेड होता है तब ऑल आता है, ठीक है। ये हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके आईपीएसी नेम के बारे में बात करते हैं। ये देखिए आईपीएसी नेम, ठीक है, ये है आईपीएसी नेम। 5 डैश मिथाइल 3 डैश 2 डबल डैश क्लोरोफिनाइल 4 आइसोक्साजोल पेनिसिलिन। ये ऐसे ले लीजिए आप, इस तरीके से, ठीक है। 5 डैश मिथाइल, ये देखिए 5 डैश पे क्या लगी है, मिथाइल, क्या है, मिथाइल, ठीक है। तो ये वाली मिथाइल कौन सी हो गई, ये वाली हो गई 5 डैश मिथाइल। नंबरिंग कर लीजिए पहले, यहाँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। 5 डैश पे क्या हो गया, मिथाइल हो गया। अब 3 डैश पे ये क्या हो गया, ये देखिए फिनाइल है, ये है क्लोरो डेरिवेटिव, क्या है, क्लोरो डेरिवेटिव, ठीक है। तो 2 डैश पे क्या है, क्लोरो, ये देखिए 2 डैश पे क्लोरो और फिनाइल, 2 डैश पे क्लोरो फिनाइल। और ये 2 डैश क्लोरो फिनाइल के से अटैच है 3 डैश से, ये 3 डैश से। 2 डबल डैश है, सॉरी ये देखिए 2 डबल डैश, ठीक है। 2 डबल डैश पे क्या है, क्लोरो और ये फिनाइल। 2 डबल डैश क्लोरो फिनाइल और 3 डैश पे से अटैच है। 4 आइसोक्साजोल, ये 4 पे क्या है, आइसोक्साजोल कहाँ पे सेचुरेटेड है, इससे बाइंड है कि मेन रिंग से बाइंड किससे है, 4 डैश से। और लेकिन ये रिंग कौन सा है, आइसोक्साजोल, ठीक है। तो ये 4 डैश कहलाएगा। और जो इतना पार्ट है यहाँ इतना अभी बता रहे हैं आपको, इतना पार्ट जो बचा है वो पेनिसिलिन कहलाता है, क्या कहलाता है, पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका बचा हुआ पार्ट पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी तरीके से आईपीएसी नेम लिखने की, तो वो है ऐसे, कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 पे क्या है, ये देखिए 2 पे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हेप्टेन, हेप्टेन, तो क्या हेप्टेन मतलब, हेप्ट मतलब क्या होता है, 7 का 7 7 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्ड हो गया हेप्ट। तो हेप्ट वर्ड कहाँ से आया, 7 मेंबर्ड से। एन क्यों है, क्योंकि ये देखिए सेचुरेटेड है, क्या है, सेचुरेटेड है। अब बात करते हैं ये 320 की। 3 क्यों है, 1 2 3, इस साइड कितना है, 3, एक देखिए इसके इसके इस साइड, इसके इस साइड, मतलब इस साइड कितने हैं, 1 2 3, 3 एटम है, ठीक है। 1 2 3 इसलिए 3 आया, और 1 2 इस साइड कितने हैं, 2, तो 2 आया। और इन दोनों के बीच में कितना है, 0, तो 0 आया, समझ में आया। 3 कहाँ से आया, इन 3 की वजह से, इन 2 की वजह से 2, और इनके बीच में कुछ नहीं है इसलिए 0, ठीक है। 320 समझ में आ गया। अब बात करते हैं एजा बाईसाइक्लो, वन पे एजा बाईसाइक्लो, वन पे, वन क्या है, ये वन, एजा मतलब नाइट्रोजन, और बाईसाइक्लो क्यों है, 2 रिंग, बाई मतलब 2, और साइक्लो मतलब रिंग, ये 2 रिंग हो गए। एजा क्यों है, वन पे, वन एजा क्यों है, वन पे नाइट्रोजन है, एजा क्यों आता है, नाइट्रोजन के लिए एजा आता है, और बाई क्यों है, 2, 2 के लिए, और साइक्लो मतलब रिंग, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। 4 थाया, 4 पे क्या है, देखिए सल्फर, थाया मतलब क्यों, सल्फर के लिए आता है। 7 ऑक्सो, 7 पे क्या है, ऑक्सो, ये देखिए। 3 डाईमिथाइल, 3 पे 2 मिथाइल हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट अमीनो, ये वाला अमीनो हो गया। 4 डैश कार्बोनिल, ये देखिए 4 डैश कार्बोनिल, 4 डैश पे क्या है, 4 डैश से क्या अटैच है, कार्बोनिल। उसके बाद ऑक्साजोल, ये देखिए ऑक्साजोल, ये वाला रिंग, ठीक है। 5 डैश मिथाइल, 5 डैश से क्या है, मिथाइल, 5 डैश से मिथाइल हो गया। अब बात करते हैं 5 डैश मिथाइल कौन सा है, ये वाला, ठीक। नेक्स्ट 2 डैश क्लोरोफिनाइल, 3 डैश पे, 3 डैश से क्या है, 2 डबल डैश
क्लोरोमिथाइल क्लोरोफिनाइल सॉरी, टू डबल डैश, टू डबल डैश से क्या अटैच है, टू डबल डैश से क्या अटैच है, टू डबल डैश ये है से क्लोरो अटैच है, ये फिनाइल हो गया, टू डबल डैश क्लोरोफिनाइल। अब ये पूरा पार्ट किससे अटैच है, ये वाला थ्री डैश से, ये देखिए थ्री डैश से। और ये सब कुछ, ये पूरा इतना पार्ट कितने किससे अटैच है, सिक्स से, ये सिक्स हो गया। ठीक है, मैंने क्या कहा, ये वाला जो पार्ट है इतना, वो किससे अटैच है, सिक्स से। अब ये टू एस, टू एस कौन सा, ये वाला, ये हो गया आपका टू एस, स्टीरियो केमिस्ट्री, फाइव आर, फाइव आर और सिक्स आर, सिक्स आर। ठीक है, देखिए टू एस फाइव आर, मतलब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, ये इसकी टू वाले कार्बन की कौन सी है, एस, और फाइव वाले की आर, और सिक्स वाले की भी आर। ठीक है, ये था इसका आईपीसी नेम। देन अब बात करते हैं इसके केमिकल फार्मूला की, C19H18Cl N3O5S। ठीक है, माइक्रोवेट 435.88। प्रॉपर्टीज में कलर, कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर, क्या होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, कोई सफ़ेद कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर, ऑर्डरलेस, मतलब कोई भी ऑर्डर नहीं यूज होता। टेस्ट, बिटर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है। सॉल्बिलिटी कैसी होती है, सॉल्वेबल इन अल्कोहल, वाटर, पायरिडीन, स्लाइटली सॉल्वेबल इन क्लोरोफॉर्म। अल्कोहल में, पानी में, पायरिडीन में सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है, जबकि क्लोरोफॉर्म में कम घुलनशील होता है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट इसका। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इट इज स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, क्या होता है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक, इट इज अनस्टेबल अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड इज इफेक्टेड बाय मॉइस्चर। Hence, it is stored in airtight, light-resistant container in cool and dry place or at temperature not exceeding 25 degree Celsius. Keep away from light and moisture. ये जो एंटीबायोटिक है क्लोक्सासिन, वो स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होती है। मतलब हाइग्रोस्कोपिक क्या होती है, अगर इनको एयर में खुला छोड़ दें तो मॉइस्चर को, या कह सकें नमी को, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। और अगर इनका टेम्परेचर, इनको जहाँ रखा है वहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो वो ये खराब हो जाएगी, ड्रग एंटीबायोटिक आपकी खराब हो जाएगी। इसीलिए, और मॉइस्चर में रखी जाए तब भी खराब हो जाएगी, इसीलिए इसको कहाँ रखते हैं, एयर टाइट, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में, और ठंडी जगह पे और सूखी जगह पे, या उस जगह रखेंगे जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा ना हो। और हमेशा प्रकाश से और नमी से दूर रखते हैं। कहाँ से, प्रकाश और नमी से दूर रखते हैं। यूजेज की बात करें, इट इज ए नैरो स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक निमोनिया, सेप्टिक आर्थराइटिस, ओटाइटिस, स्टीमा, सेलुलाइटिस। जो क्लोक्सासिन एक नैरो स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, जिसका यूज करते हैं बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। कौन कौन से, निमोनिया हो गया, सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया, ओटाइटिस, स्टीमा एंड सेलुलाइटिस। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके ट्रीटमेंट में यूज होती है क्लोक्सासिन, रेस्पिरेटरी या यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस मीडिया, सेप्टिसीमिया एंड इंडोकार्डाइटिस। और क्लोक्सासिन का यूज कहाँ करते हैं, ओटाइटिस मीडिया, सेप्टिसीमिया और इंडोकार्डाइटिस के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट यूज, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेप्सिस, मेनिंजाइटिस एंड गोनोरोइया। सेप्सिस, मेनिंजाइटिस और गोनोरोइया के ट्रीटमेंट में भी क्लोक्सासिन का यूज करते हैं। लास्ट यूज, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन, रेस्पिरेटरी, स्किन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। क्लोक्सासिन का यूज और कहाँ यूज करते हैं, बोन, रेस्पिरेटरी, स्किन एंड जॉइंट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। ऑफिशियल प्रिपरेशन, मतलब मार्केट में ये किस किस डोसेज फॉर्म में अवेलेबल है, क्लोक्सासिन कैप्सूल आईपी, क्लोक्सासिन इंजेक्शन आईपी, पाउडर ऑफ फॉर इंजेक्शन, क्लोक्सासिन पाउडर, क्लोक्सासिन सिरप आईपी, क्लोक्सासिन सस्पेंशन,
क्लोक्सासिन टैबलेट, क्लोक्सासिन ओरल सस्पेंशन, ये ओरल सोल्यूशन है बीपी। ये थे कॉमन सिंगल में, मतलब कौन किस किस फॉर्म में था, कैप्सूल, इंजेक्शन, पाउडर, सिरप, सस्पेंशन, टैबलेट, ओरल सोल्यूशन के रूप में। अब ये शॉर्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है क्लोक्सासिन, क्लोक्सासिन सोडियम कैप्सूल आईपी, क्लोक्सासिन सोडियम इंजेक्शन आईपी, क्लोक्सासिन सोडियम सिरप आईपी, ये साल्ट फॉर्म में अवेलेबल है। कुछ हैं पॉपुलर ब्रांड नेम क्लोक्सासिन के जो है मार्केट में इन ब्रांडों के नाम से आती, इन नामों से अवेलेबल है, ये मतलब पॉपुलर ब्रांड नेम है। ठीक है, अगर आप क्लोक्सासिन को इन नाम से मार्केट में पूछेंगे तो ये मिल जाएगी। एमक्लो, एमक्लॉक्स, एमक्लॉक्स प्लस, एमोलेक प्लस, एमक्लॉक्सिन, एमपी क्लॉक्स, एमफी, बाइक्लॉक्स, बायोक्लॉक्स, क्लॉक्सिन, क्लॉक्सापेन, क्लॉक्सा कैप, क्लॉक्सा ए, क्लॉक्सासिन, सीएलएक्स, क्लॉक्स, नियोक्लॉक्स, ऑर्बिनिन, ऑर्बिनिन, टेगोपेन, बेल क्लॉक्स, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, इन नाम से क्लॉक्सासिन मार्केट में अवेलेबल है। थैंक यू।